हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तलहा महमूद और आज की जो हमारी वीडियो है वो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अच्छा, अगर आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्टॉल्ड है तो आपने क्या करना है कि आप जाएंगे स्टार्ट में और इधर आप लिखेंगे एक्सेल और ये आप जाकर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी। अच्छा, वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है वो बेसिकली ये है कि मैं बाय प्रोफेशन ऑडिटर हूँ और मैंने काफ़ी कंपनीज़ के ऑडिट किए, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में गया। तो मैंने एक चीज़ नोट की कि लोगों को जो है वो एक्सेल का इफेक्टिवली यूटिलाइज़ नहीं आता। लोगों को एक्सेल के फ़ीचर्स का आइडिया नहीं होता कि इसके ज़रिए से क्या क्या काम लिए जा सकते हैं, कितना स्मार्टली वर्क किया जा सकता है। लोगों को फार्मूलाज वगैरह का नहीं पता होता कि कौन सी जगह पे कौन सा फार्मूला लग सकता है या लग भी सकता है कि नहीं लग सकता। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आपका टाइम को बहुत ज़्यादा सेव करती हैं और ये आपके ना सिर्फ प्रेजेंट बल्कि फ्यूचर में भी आपके बहुत काम आती हैं। तो मेरी वीडियो बेसिकली इन्हीं तमाम चीज़ों से रिलेटेड होंगी। मैं आपको तमाम चीज़ें सिखाऊंगा। मेरा मकसद यही है कि भाई जो चीज़ें मैंने खुद 3 साल में सीखी हैं, 3 साल लगा कर मैंने जो प्रैक्टिकली चीज़ें सीखी हैं, मैं चाहूँगा कि आपको वो 3 साल ना लगें, आप वो मेरी वीडियोज़ के ज़रिए से आसानी से सीख लें। तो आज हम लोग क्योंकि इंट्रोडक्शन ले रहे हैं तो मैं आपको इंट्रोडक्शन में उसी से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा। जस्ट लाइक जो अगर हम सबसे टॉप पे आ जाएं तो सबसे टॉप पे जो है ये है, इसको हम लोग कहते हैं टाइटल बार, जहाँ पे लिखा हुआ है बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये है टाइटल बार। अच्छा जी, अगर मैं ये देखूँ जो ये चीज़ है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यू, इसको मेन्यू बार कहते हैं। ये मेन्यू बार है। अच्छा जी, अगर इसी तरह मैं नीचे आ जाऊँ तो ये हमारे पास हैं जी कॉलम। ये कॉलम ए है, ये कॉलम बी है, ये सी है, ये कॉलम डी है और ये चलते रहेंगे। इसी तरह ये है हमारे पास रोज़। ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये रो 4 है, ये रो 5 है और ये रो 6 है। अगर मैं किसी भी ख़ास जगह पे क्लिक करता हूँ, इसको कहते हैं सेल। देखें, किसी भी आप ख़ास जगह पे क्लिक करेंगे एक्सेल के अंदर तो वो सेल है। और अगर आप यहाँ पे आएंगे तो इसको कहते हैं नेम बॉक्स। ये है हमारा नेम बॉक्स और यहाँ पे लिखा हुआ है D4। बेसिकली जो सेल है वो दो चीज़ों से मिलके बन रहा है, वो रो से और कॉलम से मिलके बन रहा है। तो ये देखें, D है और ये 4 है, तो ये नेम बॉक्स में क्या चीज़ आ रही है, D4। अच्छा, जो ये चीज़ है इसको कहते हैं फार्मूला बार। इसके अंदर फार्मूला शो हो रहा होता है। जिस तरह अभी देखें ये ब्लैंक है क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ। अगर देखें मैं 10 लिखता हूँ तो फार्मूला बार में भी 10 लिखा आ जाएगा। लेकिन अगर लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू 10 प्लस 10, तो फार्मूला बार में क्या चीज़ आ गई, फार्मूला बार में देखें लिखा हुआ है इज इक्वल टू 10 प्लस 10, लेकिन सेल के अंदर क्या लिखा हुआ है, सेल के अंदर 20 लिखा हुआ है। सेल बेसिकली एक रिजल्ट को बता रहा होता है, इसका रिजल्ट क्या है, और फार्मूला बार बता रहा होता है कि इस खास सेल के अंदर क्या फार्मूला लगा हुआ है। तो इससे एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगा कि आपने वो लाजमी अपने माइंड में बिठा लेनी है, जो कि बेसिक है एक्सेल की, कि कोई भी फार्मूला इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है। तो आपने कोई भी बड़े से बड़ा फार्मूला हो, कोई भी अच्छे से अच्छा फार्मूला हो, वो स्टार्ट इज इक्वल टू के साइन से होगा। इस तरह मैं आपको मज़ीद चीज़ें भी एक्सेल की बताता रहूँगा। मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ जो कि आपको देख के बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए, ये मैं क्योंकि मैंने को बताया था क्योंकि मेरा बड़ा वास्ता रहा है एक्सेल के साथ और मैंने एक्सेल की काफ़ी चीज़ों को लर्न किया है, सीखा है। तो मैं अब इस तरह करता हूँ कि मेरे कुछ दोस्त हैं, एक दोस्त है तो उसके फादर डीलर हैं, वो नेस्ले के, कोका कोला के और पेप्सी के डीलर हैं। तो मैंने क्या किया कि जी मैंने उनसे जी ये सारा डेटा ले लिया, ये उसने मेरे रॉ फॉर्म में सारा डेटा दे दिया और बता दिया कि हमारी चीज़ें कहाँ कहाँ बिकती हैं, सारा डेटा दे दिया। उस डेटे को मैंने कन्वर्ट कर लिया इस ग्राफ की फॉर्म में। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक्सेल के रॉ डेटे को लेता हूँ लोगों से और उसको एक प्रेजेंटिंग फॉर्म, एक एनालिसिस फॉर्म में कन्वर्ट भी कर देता हूँ। और ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी ये कर रही हैं। अगर आपने नाम सुना हो SNL का, और भी बहुत सारी कंपनियाँ, लोगों ने वेबसाइट बनाई हुई हैं। वो क्या करती हैं, सिर्फ डेटा लेते हैं लोगों से एक्सेल के अंदर, रॉ फॉर्म में लेते हैं और वो रॉ फॉर्म का डेटा कन्वर्ट करते हैं और उसको एनालिसिस फॉर्म में, एक अच्छे बेहतर फॉर्म में बनाकर वो स्किल बेच देते हैं। तो अगर आपको एक्सेल आता है तो आप घर बैठे बैठे भी कमा भी सकते हैं। मतलब इसका फ़ायदा एक अच्छी से अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से लेकर, अगर एक बंदा स्टोर का काम कर रहा है, जैसे यहाँ पे देखें, ये सारा बेसिकली मेरा दोस्त है, उसके फादर डीलर हैं जो कि स्टोरों को चीज़ें बेचते हैं, पेप्सी बेचते हैं, कोका कोला बेचते हैं और नेस्ले की चीज़ें बेचते हैं। तो उसने मुझे सारा डेटा दिया तो मैंने उसको बता दिया कि देखें जी लास्ट ईयर आपकी कितनी सेल हुई थी, 2014 में, 2015 में, हरीपुर में। अगर मैं हरीपुर पे क्लिक करता हूँ
हरीपुर में कितनी हुई थी जी, हसन अब्दाल में कितनी हुई है, इस्लामाबाद में कितनी हुई है जी, और वाकंड में कितनी हुई है। इसी तरह अगर मैं किसी खास कस्टमर को क्लिक करता हूँ, जिस तरह ये है अली स्टोर, तो अली स्टोर को लास्ट ईयर ज़्यादा सेल हुई थी, इस साल थोड़ी सी कम सेल हुई है। तो ये है कि लोगों को आते होते हैं, कुछ लोग जो देख रहे होंगे उनको पता होगा कि उनको कुछ ना कुछ ग्राफ्स का आइडिया होगा। लेकिन बेसिकली मैंने क्या किया हुआ है, मैं किसी भी एक चीज़ पे क्लिक करता हूँ, जिस तरह मैं अनवर अली करियाना पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखें सारे ग्राफ चेंज हो रहे हैं। तो ये चीज़ भी मैं आपको मैं अपनी नई वीडियोस जो आने वाली वीडियोस होंगी उनके अंदर बताऊंगा। ना सिर्फ मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, ग्राफ को लिंक कराना सिखाऊंगा कि तमाम ग्राफ को आपस में लिंक किया कैसे जाता है, बल्कि मैं आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना भी सिखाऊंगा, मैं आपको बैलेंस शीट बनाना भी सिखाऊंगा, मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सिखाऊंगा। अगर आप कोई छोटी कंपनी चला रहे हैं या छोटा स्टोर चला रहे हैं तो उसमें एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनते हैं, मैं आपको वो भी बनाना सिखाऊंगा। ये तमाम चीज़ें मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, ताकि मैं चाहूँगा कि आपका काम आसान हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।